दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट बी में जो कि सेकेंड सेमेस्टर का है, इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि थोड़ा सा आपको टोटल जो चैप्टर पढ़ने हैं उसके बारे में बता दें तो टोटल आपको 20 चैप्टर पढ़ने हैं, है ना। जबकि अगर आप ये देखेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमने कितने चैप्टर पढ़े थे तो इसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम चैप्टर आपको पढ़ने को मिले थे फर्स्ट सेमेस्टर में। लेकिन सेकंड सेमेस्टर की अगर आप मैथमेटिक्स देखोगे तो उसमें आपको जो है कुछ ज्यादा चैप्टर देखने को मिलेंगे। तो आइए बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजें पढ़नी है और कितने खंड में हमको टोटल पढ़ना है सेकंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम खंड फर्स्ट के बारे में। खंड पहले के बारे में बात करते हैं। खंड पहला है आपका दोस्तों समाकलन गणित फर्स्ट। ठीक है, यहां से ध्यान से देखिएगा। खंड फर्स्ट आपका जो निकल के आता है वो आता है आपका समाकलन गणित फर्स्ट। समाकलन गणित फर्स्ट आपका खंड एक है और यहां से देखिए कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, यहां पे इस खंड में आपको जो है टोटल 6 चैप्टर पढ़ने हैं, जिनमें से पहला आप लोगों का है नॉर्मल। आपका जो है यहां से देखने को मिलता है जो सिंपल समाकलन है वो यहां पे आपको देखने को मिलेगा। दूसरे चैप्टर में अगर आप आएंगे तो दूसरा चैप्टर आपका निकल के आता है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। क्या निकल के आता है दोस्तों, यहां से देख लीजिएगा। यहां से आपका आता है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, है ना। प्रतिस्थापन द्वारा हम समाकलन कैसे करते हैं ये चीज यहां से हमको देखने को मिलती है। तीसरी चीज के बारे में बात करें, तीसरे चैप्टर के बारे में बात करें तो ये आपका निकल के आता है यहां से खंडशः समाकलन। ठीक है, खंडशः समाकलन भी आपका इसी का पार्ट है। खंडशः समाकलन के बारे में भी बात करेंगे तो यही आपका समाकलन गणित का ही पार्ट निकल के आता है खंडशः समाकलन। ठीक है, चौथे चैप्टर के बारे में बात करें तो ये आपका है दोस्तों, यहां से आपको देखने को मिलेगा आंशिक भिन्न वाला चैप्टर, है ना। यहां से देखने को मिलेगा आप लोगों का कि आंशिक भिन्नों के द्वारा हम समाकलन कैसे करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा यहां से। पांचवें चैप्टर के बारे में बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण समाकलन यहां से देखने को मिलेंगे, है ना। इसमें आप लोगों को जो है एक तरीके से मिक्स क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण समाकलन ये अलग अलग आपका चैप्टर है जो कि पहले खंड के अंतर्गत आ रहा है ना। इस चीजों को आप जरूर ध्यान से देखिएगा, पहले खंड के अंतर्गत ही हैं ये सारी चीजें, लेकिन सबका अलग अलग चैप्टर है ना। उसके बाद आपका आएगा अपरिमेय। अपरिमेय फलनों के समाकलन हम कैसे करेंगे, है ना। अपरिमेय फलनों के समाकलन ये आपका जो है यहां से जो निकल के आता है दोस्तों, ये आपका टोटल 6 चैप्टर हुआ जो कि आपके पहले खंड के अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा, है ना। पहले खंड में आपको टोटल 6 चैप्टर के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका खंड सेकंड आता है। खंड सेकंड में भी बात करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं है। खंड सेकंड में भी आप लोगों का निकल के आएगा समाकलन ही, है ना, क्योंकि इसमें आपका 2 खंड पूरा समाकलन ले रहा है। सेकंड सेमेस्टर में आपका जो है 2 खंड पूरा समाकलन लेगा, उसके बाद ही कोई अन्य सेक्शन आपका आएगा, यानी कि समाकलन का सबसे ज्यादा वेटेज है ना। ये 6 चैप्टर आप इसमें देख लेंगे और 6 चैप्टर आपको देखने को मिलेगा समाकलन गणित सेकंड में। उसके बाद आपको जो निर्देशांक ज्यामिति और त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा दोस्तों 7वां चैप्टर आपका जो निकल के आएगा, ये भी समाकलन का ही एक पार्ट है जिसमें आपको पढ़ना है क्या, निश्चित समाकलन के बारे में, है ना। ये भी आपका समाकलन का ही पार्ट है लेकिन निश्चित समाकलन के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। 7वां नंबर चैप्टर है ये। 8वें चैप्टर के बारे में बात करें तो वक्रों के चाप की लंबाइयां, है ना। वक्रों के चाप की लंबाइयां आपको पढ़नी है। ठीक है, वक्रों के चाप की लंबाइयां ये आपका निकल के आता है 8वां चैप्टर। 9वें चैप्टर की तरफ अगर आप आते हैं तो समाकलन द्वारा क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको देखने को मिलेगा। अब ये सारी चीजें आप तभी बना सकते हैं जब समाकलन गणित फर्स्ट के बारे में आपको नॉलेज हो, है ना। तो ये है दोस्तों आपका समाकलन द्वारा क्षेत्रफल, कि क्षेत्रफल को हम कैसे ज्ञात करते हैं समाकलन के द्वारा, है ना। 10वां चैप्टर के बारे में बात करेंगे तो 10वां चैप्टर आपका ठोसों के आयतन और पृष्ठ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठोसों के आयतन अगर ज्ञात करना है तो ठोसों के आयतन भी आपको समाकलन के द्वारा ज्ञात करना है और इसका जो वक्रपृष्ठ अगर आप ज्ञात करेंगे तो इसका वक्रपृष्ठ भी आपको समाकलन के द्वारा ही ज्ञात करना है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का दोस्तों, यहां से देखिए माध्यमान। 11 का क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर आपका चैप्टर माध्यमान निकल के आ रहा है।
12 है आप लोगों का न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, और इसको हम लोग कहते हैं संख्यात्मक समाकलन, है ना। तो फाइनली आप ये देख रहे हैं, यहां से देखिए संख्यात्मक है ये, ठीक है। 1 मिनट में इसको सही से लिखता हूं। ओवरऑल आप देख पा रहे होंगे ना कि अकेले जितना इंटीग्रेशन लेगा ना उतना ज्यादा कोई नहीं लेगा, है ना। इसको इंग्लिश में लिख देते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ये है आप लोगों का न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। क्या है आपका, ये निकल के आता है आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो ये आपका आ गया संख्यात्मक समाकलन, माध्यमान, ठोसों के आयतन और वक्र पृष्ठ, समाकलन के द्वारा क्षेत्रफल, वक्रों के चाप की लंबाइयां, निश्चित समाकलन, समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, खंडशः समाकलन, आंशिक भिन्न और कुछ महत्वपूर्ण समाकलन। ये सारे के सारे आपके क्या देखने को मिल रहे हैं, ये सारे के सारे आपको देखने को मिल रहे हैं समाकलन गणित फर्स्ट के अंतर्गत, है ना। अब अगर आप इन खंड 1 और खंड 2 को छोड़ देंगे आप, है ना, तो अब निकल के आता है आपके पास कि अब आपको क्या क्या पढ़ना है। तो अब आपके पास यहां से निकल के आ जाएगा, यहां से अब खंड 3 यहां से निकल के आता है। खंड 3 में आपका है दोस्तों यहां से 13वां नंबर चैप्टर, और इसमें आपको पूरा बताया जाएगा वृत्त के बारे में, है ना। 14 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे परवलय के बारे में बताया जाएगा, परवलय आपका क्या है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का यहां से निकल के आ जाता है दीर्घवृत्त से, ठीक है। और फिर 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर चैप्टर जो यहां से निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा आपका अति परवलय से। 16 नंबर आपका जो चैप्टर है वो अति परवलय है। तो ये आपका खंड 3 है जो कि आपका निर्देशांक ज्यामिति होती है, ठीक है। यहां से लिख लीजिएगा इसको कि ये जो आपका सेक्शन है वो आपका निर्देशांक ज्यामिति का सेक्शन है, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति का सेक्शन है। इसमें मात्र आपको 4 चैप्टर टोटल मिला करके पढ़ने हैं। फिर अगर आप नेक्स्ट यूनिट के बारे में आएंगे, यूनिट के बारे में जानेंगे नेक्स्ट, तो अब आपका निकल के आता है खंड 4। खंड 4 में आपका त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति आपको पढ़ना होता है, जिसमें आपको 4 चैप्टर इसमें भी पढ़ने हैं। खंड 4 के बारे में बात करें तो इसमें भी टोटल आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 17 देखिए क्या है। चैप्टर नंबर 17 यहां पे निकल के आ जाएगा आपका अंतरिक्ष में बिंदु, है ना। चैप्टर नंबर 17 आपका निकल के आ जाएगा यहां से आपका अंतरिक्ष में बिंदु। ये 17वां नंबर चैप्टर है आपका। 18 नंबर चैप्टर के बारे में बात करेंगे तो आपसे यहाँ पे समतल पूछा जाता है। 19 नंबर चैप्टर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ से आपका सरल रेखा पूछा जाता है। और लास्ट में अगर आप 20 नंबर चैप्टर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ से पूछा जाता है आपका गोला से। तो 4 चैप्टर इसमें और 4 चैप्टर इसमें, निर्देशांक ज्यामिति और त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति, ये खंड 3 और खंड 4 है, जिसमें 13 से लेकर 20 नंबर चैप्टर तक शामिल है ना। और इसके बाद जो अगर आप बात करेंगे, इसके पहले कितनी सारी चीजें आई हैं, तो इसके पहले जो भी आया है आपका वो आपका टोटल इंटीग्रेशन का पार्ट था, तो उसमें आपको इंटीग्रेशन पढ़ना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। बाकी अगर आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे आपका नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा, उस नंबर पे कॉल करके और क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियोस में।